अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अच्छा, आई एम रियली सॉरी कि मुझे 3-4 बंदों ने अप्रोच किया था कि मैं वो ऊप का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में कुछ बता दें अगर आपने बनाया है। तो उस सूरत में ही मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको सेपरेट बता सकूँ। असल में मैं फुल टाइम जॉब पे होता हूँ और उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं बचता। तो ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। पाईचार्म मैंने ओपन किया और न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किए। तो ये देखें, ये सबको मसला होता है कुछ लोगों को कि पाई मेन डॉट पाई फाइल नहीं बनती। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है कि आप अंदर ही बना सकते हैं, और एक ये तरीका होता है कि आप क्रिएट अ मेन पाई वेलकम स्क्रिप्ट ये यहाँ पे टिक कर दें इसको, तो ये साथ ही आपको ना मेन डॉट पाई की आपकी फ़ाइल भी बन जाती है। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, एज़ इट इज़ ये रहें। अच्छा, और प्रोजेक्ट का आप नेम एक चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ ऊप स्मॉल प्रोजेक्ट, कि ये ऊप्स का मेरा प्रोजेक्ट है। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, और साथ ही आपको कुछ टाइम बाद आपको नज़र आएगा कि साथ ही ना मेन डॉट पाई फाइल भी ऑटो पे बन जाएगी। अच्छा जी, ये हमारी मेन पाई फाइल ओपन हो गई है हमारी। अब डायरेक्टरी आप इसको देख लें, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लें। मेरा प्रोजेक्ट है स्मॉल, इसके अंदर ये रूट लाइब्रेरी है, और रूट लाइब्रेरी के साथ ही एक मेन पाई फाइल है। इसके अलावा इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, ये अभी हमारे उसके काम की नहीं है। तो ये मेन डॉट पाई फाइल है जिसमें अभी मैंने काम करना है। तो मतलब आपको ना, आप फाइल्स अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी क्रिएट कर सकते हैं, वो मसला नहीं होता। फिर उन फाइल्स को आपस में इंटीग्रेट करना होता है। तो चले, मैं साथ साथ अब करता चलता हूँ। प्रोजेक्ट भी ओपन करता हूँ मैं। ये अगर आप देखें तो ये साथ प्रोजेक्ट ओपन है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो यू आर आस्क्ड विद क्रिएटिंग सिंप्लीफाइड बैंकिंग सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इनहेरिटेंस। तो ये स्टेप बाय स्टेप डाला है। क्रिएट अ बेस क्लास बैंक अकाउंट। तो मैं ये स्टार्ट करने लगा हूँ यहीं से। मैं क्लास कीवर्ड लिखूँगा और बैंक अकाउंट इसका नाम दूँगा। और जैसे ही मैं इसमें कॉलन लगा के, ये सॉरी, अच्छा, कॉलन लगा के जैसे ही मैं डबल कॉलन ये लगा रेंडर करूँगा, तो इस टाइम मैं इस टाइम इस क्लास के अंदर अब जो कुछ लिखूँगा मैं इस क्लास के अंदर होगा। तो सबसे पहले मैं क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो लिखूँगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी, डिफ़ाइन कीवर्ड कोई भी फंक्शन बनाने के लिए होता है। तो ये चूँकि कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, तो अगर आप करें तो ये इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, ये इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हम जब इस क्लास को का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हर वो पैरामीटर जो हमने देना है वो इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हमें दे देगा। तो आगे हम अगली लाइन इसके बाद पढ़ते हैं। अच्छा, इसके एट्रीब्यूट्स हैं 3। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम होगा, और बैलेंस होगा जो कि फ्लोट में होगा। तो अब मेथड में जिस तरह कह रहा है कंस्ट्रक्टर, तो हमने पहला मेथड तो बना लिया कंस्ट्रक्टर का। अब अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और बैलेंस, ये 3 चीज़ें जो है ना उसे चाहिए एज अ एट्रीब्यूट। तो मैं इन तीनों, एक सेकंड, मैं इन तीनों को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। अच्छा, प्रोजेक्ट में जाके अब देखें, ये सेल्फ के आगे ना, कंस्ट्रक्टर के आगे ये तीनों चीज़ें मैंने प्लेस कर दी। तो अब जब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आऊँगा तो मैं अब इन चीज़ों को इनिशिएट कर दूँगा, सेल्फ डॉट, अब सॉरी, अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू, अब वो देखें वो कंस्ट्रक्टर में ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये मुझे सजेशन मार्टो पे बता रहा है कि इसको आप इसकी इक्वल करना चाह रहे हैं। तो ये आपकी हेल्प भी कर रहा होता है साथ पायचाम। अब इसी चीज़ को मैं मतलब सब आइटम्स के लिए डुप्लीकेट करूँगा, सेल्फ डॉट अकाउंट अंडरस्कोर होल्डर इज़ इक्वल टू, अब इक्वल जैसे ही मैंने किया वो मुझे खुद ही बताना शुरू कर देगा, अकाउंट होल्डर। तीसरी चीज़ मैं उसमें अब बेसिकली ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको मैं पास करूँगा ना, इस जब ये क्लास बैंक अकाउंट में कहीं भी बनाऊँगा ना, तो उसको ये 3-4 वेरिएबल मैं पास करूँगा वहाँ से। वेरिएबल्स मींस इसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम और बैलेंस, ये 3 चीज़ें पास करूँगा। तो ये चीज़ें जैसे ही मैं पास करूँगा, जब ये क्लास बनेगी अपने अंदर वेरिएबल क्रिएट करेगी अकाउंट नंबर का, और उसको उसमें अकाउंट नंबर सेव कर देगी। ठीक है, एक सेकंड में ज़रा,
और जब ये अकाउंट होल्डर का वेरिएबल क्रिएट करेगी तो ये अकाउंट होल्डर में सेव कर देगी, ठीक है। अच्छा, सेम इस तरह जब ये बैलेंस का वेरिएबल क्रिएट करेगी तो जो हमने बैलेंस इसको भेजा होगा ना उधर से बनाते वक्त, ये उस टाइम में बैलेंस स्टोर कर देगी। तो ये हमारे तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो इनिशिएट हो गए एज़ पर हमारी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आप ये देखें, उन्होंने कहा कि 3 एट्रीब्यूट्स बने, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और बैलेंस। तो वो तीनों एट्रीब्यूट भी बन गया और ये हमारा पहला काम भी हो गया कंस्ट्रक्टर वाला। इनिशियलाइज द बैंक अकाउंट विद प्रोवाइडेड अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड इनिशियल बैलेंस, ताकि हम इसको इनिशियलाइज करें। अच्छा, बेसिकली ना आपको ये समझना है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है इसका काम क्या होता है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी क्लास के साथ ही इसको, ये देखें ना अंडरस्कोर इनिट, ये वाले फंक्शन आप खुद नहीं बनाते, इनमें सिर्फ आप उसके पैरामीटर्स इनको बता देते हैं। तो ये आपके वेरिएबल ऑटो पे इनिशिएट कर देगा। ये जब भी इस बैंक अकाउंट का हम वेरिएबल बनाएंगे तो साथ ये उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटो पे कॉल होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बताया हमें, नेक्स्ट उसने बताया कि एक डिपॉजिट अमाउंट के नाम से एक बनाएं स्पेसिफाइड अमाउंट अकाउंट बैलेंस, जो कि क्या करेगा, जैसे ही हम उसको ये चीज़ अमाउंट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, अमाउंट को हमारे अकाउंट बैलेंस में ऐड कर देगा। तो बहुत सिंपल सा काम है, इसमें बस देखने में कंफ्यूज नहीं होना। मैं कहूँगा डेफ डिपॉजिट के नाम से मैं बनाऊँगा और इसको मैं पास करूँगा, अमाउंट पास करूँगा, ठीक है। अमाउंट मैं इसको दूँगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली टाइपोग्राफिक एरर होते हैं, तो उसने सही कर दिया मेरा ऑटो पे ना। अच्छा, डिपॉजिट, अब ये जो मुझे अमाउंट आएगी ना, मैंने इसको क्या करना है, बेसिकली डिपॉजिट कर देना है। तो अपना अब इस टाइम आप देखें, ये वाला मेरे पास बैलेंस का एक बैलेंस इस टाइम मेरे पास मौजूद। तो अब या देखें कि मैंने डिपॉजिट नाम का एक फ़ंक्शन बनाया है। डेफ से पता चलता है कि एक फ़ंक्शन है और ये फ़ंक्शन इसी क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है सेल्फ, और साथ में क्या लेता है, अमाउंट। अमाउंट ये वो अमाउंट है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम इस अमाउंट को साथ बताएंगे कि इतनी अमाउंट मैं पास कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इस अमाउंट को इस हमारे अकाउंट बैलेंस में ऐड कर देगा। तो अभी सबसे पहले हम अपना जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं ना बैलेंस, हम उसको एक्सेस करेंगे। तो सेल्फ डॉट बैलेंस, हमारा ये वाला बैलेंस है जो हमने अभी ऊपर बनाया है, जो हमें मिल जाएगा जब हम फर्स्ट टाइम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसमें हमने ऐड करना है किसको, इज इक्वल टू, इसी बैलेंस के अंदर हमने ऐड करना है किसको, जो हम न्यू अमाउंट, ये अमाउंट हम पास कर रहे हैं ना, ये वाली अमाउंट हमें यहाँ पे इसके अंदर इसी बैलेंस में ऐड कर देनी है। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट काम करेगा। अच्छा, अब ये एक तरीका है इसको लिखने का, और दूसरा इसको आसान तरीका है कि ये सारी बड़ी वाली फ्रेज़ हम ना लिखें। इसमें हम प्लस इक्वल्स जब करते हैं ना, प्लस इक्वल्स, इसका मतलब होता है कि यही सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस, उसमें क्या करना है, तो मैं इसको सिंपली अमाउंट दूंगा को, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यही अमाउंट इसको पास होगी। अच्छा, ओके जी, नेक्स्ट हमें क्या कहता है, सॉरी नेक्स्ट अगर हम जाएं तो नेक्स्ट हमें कह रहा है कि आप एक और मेथड बनाएं विदड्रॉ का, डिडक्ट स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट्स बैलेंस। तो ये मेथड क्या करेगा कि जो हम अमाउंट इसको पास करेंगे ना, तो ये उसके अकाउंट बैलेंस से वो अमाउंट निकाल देगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर मेथड है, बस सिर्फ क्या करना है हमने, मैं इसी मेथड को कॉपी करके आपको समझा देता हूँ। सिंपल, हम इसका नाम चेंज कर देंगे, हम इसको विदड्रॉ कर देंगे। अब इसको भी हमें वही सेम एक अमाउंट नाम का कोई वेरिएबल वहाँ से पास कर देंगे। तो वो वेरिएबल यहाँ के क्या करेगा कि यहाँ आके हमारे इसमें बैलेंस में अब यहाँ पे ऐड होना है ना, प्लस इक्वल्स है, तो हम क्या करेंगे, माइनस इक्वल्स कर देंगे, सिंपल। लेकिन इसकी एक कंडीशन आप लगाएंगे कि ये अमाउंट माइनस तो हो जाए, लेकिन इफ़ सेल्फ डॉट बैलेंस जो है हमारा अगर इससे ग्रेटर हो, तो ग्रेटर देन अमाउंट, तो आपने क्या करना है कि तो फिर ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। वरना क्या होगा कि अगर हमारा बैलेंस कम है और हम उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा बैलेंस तो नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये इसी तरह आपके लॉजिक में भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
अच्छा, ये अमाउंट हमारी माइनस हो गया, हम देखते हैं ये एरर हमें किस चीज़ का शो हो रहा है, एक्सपेक्टेड कॉलन, ओके सॉरी, क्योंकि ये एक कॉलन है। अब यहाँ पे क्या एरर है, स्टिल ये टाइपो इन द वर्ड डिपॉजिट बता रहा है। चलिए, अब हमारे सारे एरर क्लियर, ये यहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई एरर अगर हो तो वो साथ ही क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब हमारे दोनों मेथड बन चुके हैं, हमारी पहली बेस क्लास बन चुकी। अब हमने अगर इस क्लास को देखना हो कि हम कैसे मतलब हमें पता चले कि हमारी क्लास में इस टाइम क्या पड़ा है, तो मैं एक इसकी डिफ़ॉल्ट वो लिखूँगा फंक्शन स्ट्रिंग नाम का। आपको पता ही है स्ट्रिंग नाम का फंक्शन क्या करता है कि इसको रिटर्न में ना हमें हमारी फंक्शन की जो जो रिलेटेड चीज़ें हम शो करवाना चाहते हैं वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में शो करवा देता है। TURN रिटर्न, तो हमें क्या करेगा, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। किस टाइप की, उसमें क्या होगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, सबसे पहले हमारे पास तीन ही है ना, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और बैलेंस। तो इसमें हम अकाउंट नंबर इक्वल्स, हम यहाँ पे इसको पास करेंगे जी अकाउंट नंबर सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, आगे हम चलते हैं, इसको मैं \n करता हूँ, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर है। तो इसके बाद हम क्या होंगे, हम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या हमने शो करवाना है, हमने शो करवाना है अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर इक्वल्स अकाउंट होल्डर नेम होगा ना। तो इसमें भी हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो हमने प्लेस की हुई है, तो हम सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर लगाएंगे। सिमिलर फैशन में हम \n पे चलते जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे हम डालेंगे जी अकाउंट होल्डर के बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है बैलेंस। तो मैं लिखूँगा बैलेंस इक्वल्स और अगेन सेल्फ डॉट बैलेंस। अच्छा, अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, यहीं नीचे वीडियो में कमेंट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए किस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन बन गया। ये बेसिकली क्या करता है, ये अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहें तो एज ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएं तो एरर आता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग फंक्शन इसके अंदर लिखा गया हो तो फिर क्या होता है कि फिर वो ऑब्जेक्ट जिस तरह हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं वो उसी सूरत में वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ इस काम के लिए, बाकी स्ट्रिंग फंक्शन का और कोई ऐसा कोई काम इस पूरी क्लास में और नहीं होता। ठीक है, ये दो इनिट के साथ जो स्टार्ट होते हैं या ये डैश डैश के साथ, ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो क्लास के साथ एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी, जबकि ये वो फंक्शन है जो आप खुद लिखते हैं, जैसे डिपॉजिट विथड्रॉ, इस तरह के कोई भी फंक्शन हम जो है ना खुद से लिख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई वो मसला नहीं है किसी चीज़ का। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या कहता है, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास डिपॉजिट हो गया, विदड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट एक और सब क्लास हमने क्रिएट करनी है, सेविंग अकाउंट है, जो कि इनहेरिट करती है बैंक अकाउंट से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। सेविंग क्लास में करता हूँ सेविंग अकाउंट, जो कि इनहेरिट करती है किससे, हमारे बैंक अकाउंट से। तो ये सिंपली उसके पैरेंथेसिस के अंदर जिस क्लास से इनहेरिट करना हो वो दे दी जाती है। तो ये हमारी यहाँ इनहेरिटेंस इस तरीके से काम करती है। अब क्या होगा जी, इसके कंस्ट्रक्टर ने ना, जैसे ही हम ये क्लास कॉल करेंगे तो सबसे पहले ना बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो बेसिक हमने वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो क्रिएट करता है। इसके बाद अगर फर्दर हमने कुछ और क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे अपना इस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डेफ अंडरस्कोर इनिट। अच्छा, इसमें अब क्या होगा जी, हम अब ये जब क्लास कॉल होगी तो इसके साथ वो क्या कह रहा है, इसके साथ एक एडिशनल फीचर होगा। वो किस चीज़ का होगा, इंटरेस्ट रेट का होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का अब एक और हमारे पास फीचर आ जाएगा जो कि एट्रीब्यूट होगा बेसिकली, और एक मेथड भी होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट का। तो पहले हम इस इंटरेस्ट रेट के फीचर को देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली अब हमने इसमें एक और चीज़ भी देनी है। तो इसको हम जब सुपर डॉट इनिट करते हैं ना, तो ये क्या करता है जी, ये कहता है कि जो हमारी क्लास है बेस। अब देखिए, मैं एक मिनट इसका इजी तरीका आपको बता देता हूँ।
एक सेकंड ज़रा मैं ये रिमूव कर दूँ ये इश्यूज़। अब ये कह रहा है, देखें जैसे ही मैंने इसको कहा तो ये कह रहा है कि पैरामीटर अकाउंट होल्डर अनफिल्ड। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने सुपर क्लास को का पैरामीटर तो बुला लिया यहाँ पे, लेकिन उसके साथ हमने ये बाकी अकाउंट होल्डर नंबर, नेम और वो बैलेंस फॉर्म में उसे प्रोवाइड नहीं किया। इस वजह से ये इस लाइन पे हमें एरर दे रहा है। अच्छा, इसका क्या हल होगा जी? हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? सेल्फ कॉमा, अब वो सारी चीज़ें जो ऊपर हमने यहाँ पे लिखी है ना, ये हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ये तीन चीज़ें जब हम चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें सारी हम उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या चीज़ होगी? एक एडिशनल वो इंटरेस्ट रेट होगा। इंटरेस्ट रेट, एक सेकंड में इसका ज़रा देख लेता हूँ किस तरतीब से हमने डालना है। अच्छा ठीक है, सिंपली इंटरेस्ट रेट है। अच्छा जी, ये मैंने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगा दिया। अब देखें होता यह है कि जब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा सेविंग अकाउंट का, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इस जब मैं अकाउंट करूँगा तो ज़ाहिर है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं से प्रोवाइड करूँगा। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन फर्दर इस क्लास के अंदर जो इसका चाइल्ड होगा ना, ये उसको पास हो जाएगी। अब ये देखें इसका पेरेंट होगा, अब इसका पेरेंट वो है सुपर, और उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन पास हो गई। तो ऊपर पहले जाएगा इस कंस्ट्रक्टर में, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और साथ फर्दर इंटरेस्ट रेट जो है ना, इस ऑब्जेक्ट वो वाली सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ जाएंगी चाइल्ड के अंदर। और फर्दर चाइल्ड के अंदर एक फर्दर चीज़ है क्या? इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में क्या हो जाएगा? हम कर देंगे जी सेल्फ डॉट इंटरेस्ट इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट इक्वल्स इंटरेस्ट रेट। तो ये वाला इंटरेस्ट रेट का जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ये असाइन होगा यहाँ पे। और उसके फ़ौरन बाद क्या होगा? सुपर का क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा जी? सबको सारी चीज़ें वापस भेजेगा इस कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे ये वाले सारे मेथड और ये भी सारे ऑटो पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गई जिस चीज़ की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी क्या यहाँ पे है। अच्छा, हमने एक मेथड बनाना है कैलकुलेट इंटरेस्ट का। तो ये एक एक्स्ट्रा मेथड है जो कि ऊपर वाली क्लास में मौजूद नहीं है, यानी इसकी पेरेंट क्लास में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम एक कैलकुलेट इंटरेस्ट टाइप का एक मेथड बनाएंगे। बेसिकली ये फंक्शन ही है, यहाँ पे क्लास के अंदर इसको मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड क्या करेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि जितना इंटरेस्ट रेट होता है ना हमारा, उतने % उस पर लग जाता है टोटल उसके बैलेंस पे। तो फर्दर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं क्या कहता है। दैट कैलकुलेट द एनुअल इंटरेस्ट ऑन द अकाउंट्स बैलेंस एंड ऐड इट्स टू बैलेंस। बेसिकली साल जब पूरा हो जाता है ना, तो ये वाला मेथड जब हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा? पूरा इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट करेगा जितना भी इंटरेस्ट लगना है, और वो उसको हमारे बैलेंस में ऐड कर देगा। तो इस पे जो हमारा सिंपल सा फार्मूला है कि हम इंटरेस्ट नाम का और इंटरेस्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसको हम इक्वल करते हैं जो हमारा बैलेंस इस टाइम मौजूद है, सेल्फ डॉट बैलेंस। इस टाइम हमारा जो बैलेंस मौजूद है उस पर मल्टीप्लाई बाय हम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो हमारा इंटरेस्ट रेट इस टाइम जो हमें मिलेगा वो 10% है, ये जो भी है व्हाट्सएवर, तो ये वो परसेंटेज में इस पर लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, INTERE इंटरेस्ट, सॉरी, सेल्फ डॉट बैलेंस मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट, और इसको हम डिवाइड्स करेंगे 100 से। तो ये पहले डिमास लॉ के मुताबिक पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये हमारा सारी चीज़ कहाँ पे ऐड हो जाएगी? ये हमें मिल जाएगी, ये एरर क्यों आ रहा है? अनरिजॉल्व्ड ऑप्शन सेल्फ, अच्छा सॉरी, हम विद इन क्लास है।
अनरिजॉल्व रेफरेंस सेल्फ 22 क्यों ऐसा कह रहा है, एक सेकंड में ज़रा देख लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पे कह रहा है कि इसका पैरामीटर सेल्फ होना चाहिए, तो सेल्फ जैसे ही दिया तो उसे पता चल गया कि ये अपने ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो एरर है नो न्यू लाइन, ओके ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इंटरेस्ट तो हमारा कैलकुलेट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट क्या करना है हमने, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने एज़ पर डॉक्यूमेंटेशन आप देखें कि एनुअल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट और अकाउंट और एड्स इट टू द बैलेंस। अब इसको बैलेंस में ऐड भी करना है, तो हमारा जो बैलेंस होगा सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस, ये अगेन वही चीज़ जो मैं ऊपर रिपीट कर चुका हूँ, प्लस इक्वल्स इंटरेस्ट। इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो हमारे बैलेंस में बेसिकली हमारा इंटरेस्ट जो है ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। बहुत इजी सा होता है, लॉजिक होता है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये वाला टास्क। अच्छा, अब फर्दर अगेन कह रहा है कि एक और क्रिएट क्लास करें, सब क्लास चेकिंग अकाउंट, सो दैट इट इनहेरिट आल्सो फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो ये भी बैंक अकाउंट से इनहेरिट करेगी चेकिंग अकाउंट क्लास, और विद उसमें एडिशनल फीचर क्या आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन फ़ी आ जाएगी। तो अब मैं अगेन एक और न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, चेकिंग अकाउंट के नाम से क्लास क्रिएट करता हूँ, और ये इनहेरिट किसको करेगी, अगेन बैंक अकाउंट को। तो ये उसमें से सारे फीचर्स भी उठा लेगी उसके। अब सिमिलरली इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इनिट का, और इसके अंदर हम सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमें जो एरर दे रहा है कि आप पैरामीटर अकाउंट होल्डर अनफिल्ड, यहाँ पे ये ऊपर वाला एरर कहाँ पे मौजूद है, अच्छा सुपर डॉट इनिट हुआ जैसे ही, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है हमारे किससे, इस, तो ये सारे पैरामीटर्स हमें इस ऑब्जेक्ट को पास करने होंगे बनाते वक्त। और एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं वो कौन सा कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन फ़ी, ये वाला एट्रीब्यूट ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन फ़ी भी हम यहाँ लगा देंगे। अब क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन फ़ी है, चूँकि वो इसी क्लास का पार्ट है, तो इसको हम ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर फ़ी इक्वल्स ट्रांजैक्शन फ़ी। ठीक हो गया जी, ट्रांजैक्शन फ़ी हो गया। अब ये तो यहीं पे क्रिएट होगा, लेकिन ये जो चारों पैरामीटर हैं ये फर्दर पास हो जाएंगे किसको, जो हमारी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, जो हमारी बेस क्लास है बैंक अकाउंट, उसको चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एट द स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एरर देखें ना, ये पेप 8, ये बेसिकली गाइडलाइन है इसको शो करवाने की। तो 17 नंबर लाइन पे हमें बता रहा है कि एक्सपेक्टेड 2 ब्लैंक लाइन्स फाउंड। अब यहाँ पे 2 ब्लैंक लाइन्स उसे चाहिए, तो उसे मिल गई, तो ये एरर ख़त्म हो गया। सेम इस तरह यहाँ पे आ रहा है, तो ये 2 ब्लैंक लाइन उसे मिल गई, तो ये भी एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, इस टाइम हमारे पूरे इसमें ऑब्जेक्ट क्लास में एक ही एरर है। तो एक एरर आ रहा है कि ये लाइन जो है ना, लाइन नंबर 12015, लाइन नंबर 15 जो है हमारी, वो है एक्सपेक्टेड इससे बड़ी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे उसूलन वो कहते हैं कि 122 जो है 120 कैरेक्टर से बड़ी नहीं होनी चाहिए एक लाइन में ना आपकी राइटिंग, लेकिन उससे मैटर नहीं, डजंट मैटर। अब मिसिंग वाइट स्पेस आफ्टर 29 लाइन जो है, 29 लाइन पे आप चले जाएं, 29 लाइन, ये जी वाइट स्पेस कहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे। तो ये जैसे ही वाइट स्पेस हमने दी तो ये एरर भी खत्म। इस टाइम हमारा कोई एरर नहीं है डॉक्यूमेंट में, ये एरर काउंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि एक 120 कैरेक्टर से आप आगे नहीं जा सकते, तो इसको वायलेट करने से कोई इशू नहीं आता ओवरऑल प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब चेकिंग अकाउंट है हमारा जी, चेकिंग अकाउंट, तो इसमें फर्दर आगे चलते हैं। क्या है जी, अब एक मेथड उसने कहा है कि आप डिडक्ट ट्रांजैक्शन फ़ी वाला मेथड बनाएंगे। ठीक है जी, बना लेते हैं। तो मेथड बनाने का सिंपल वही तरीका है कि आप डेफ लिखेंगे, सॉरी,
और कैलकुलेट ट्रांजैक्शन डिडक्ट ट्रांजैक्शन फ़ी। अब ट्रांजैक्शन फ़ी आप कितनी रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी देखता हूँ कि उन्होंने हमें कुछ दी है, बैलेंस ईच टाइम विद। अच्छा ये क्या होगा कि डिडक्ट होगी ट्रांजैक्शन फ़ी फ्रॉम बैलेंस ईच टाइम विदड्रॉल और डिपॉजिट इज़ मेड। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही आप विदड्रॉल या डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो कटेगी बैलेंस से। तो मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैं अमेंडमेंट ये मैं ज़रा देख रहा था, असल में बेसिकली हमने ट्रांजैक्शन फ़ी तो उससे पहले ही बता दी है कि चेकिंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन फ़ी हमारी कितनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं देता तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है सेल्फ बैलेंस माइनस इक्वल्स सेल्फ डॉट ट्रांजैक्शन फ़ी। ये तो हम ऑलरेडी उसे पास कर रहे हैं ना, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था कि ट्रांजैक्शन फ़ी हम ऑलरेडी उसे पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम बेसिकली क्या करेंगे, उसी ट्रांजैक्शन फ़ी को माइनस करेंगे। लेकिन अब इशू ये आता है कि हम इसको अपने जब भी विड्रॉल या डिपॉजिट का मेथड कॉल करें तो उसमें से माइनस कैसे करें। उसके लिए एक हमारे पास यहाँ तक हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो है जी डिडक्ट ट्रांजैक्शन फ़ी का हमने मेथड बना लिया। अब हमने क्या करना है कि ये करेगा दैट डिडक्ट्स अ ट्रांजैक्शन फ़ी फ्रॉम बैलेंस ईच टाइम विदड्रॉल और डिपॉजिट इज़ मेड। अब बेसिकली विदड्रॉल और डिपॉजिट तो हमारा ये मेथड मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन हमने इस मेथड को ओवरराइड करना है। तो इस मेथड को ओवरराइड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम वही मेथड यहाँ पे दोबारा लिखेंगे डिपॉजिट, और इस मेथड का सुपर मेथड हम कॉल करेंगे डिपॉजिट का, और इसको सेम अमाउंट पास कर देंगे। तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या होगा कि जब हम इस क्लास के ऊपर डिपॉजिट मेथड कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा जो ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर, बल्कि इसका अपना मेथड कॉल होगा जो हमने सेम नाम से दोबारा उसी क्लास में बना दिया। इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, यानी पुराने मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया। वो जैसे ही मेथड ओवरराइड होगा अब क्या होगा, सुपर क्लास का डिपॉजिट पहले मैं यहाँ उसके अंदर बुला लूँगा, उसी को अमाउंट पास कर दूँगा। तो पहले ये वाला मेथड चलेगा, इसमें अमाउंट में जो हम अमाउंट देंगे ना डिपॉजिट में वो अमाउंट प्लस हो जाएगी। लेकिन साथ ही क्या होगा, मैं इसी के अंदर अपना जो अपना है ना सेल्फ डॉट दी डिडक्ट ट्रांजैक्शन फ़ी, अब ये जो मेथड मैंने लिखा है मैं इस मेथड को यहाँ पे बुला लूँगा। ये देखिए डिडक्ट ट्रांजैक्शन फ़ी, और ये मेथड जब कॉल होगा इसके नीचे तो बेसिकली क्या करेगा, जो हमने ट्रांजैक्शन फ़ी दी होगी यहाँ पे वो उसमें से अकाउंट में से माइनस कर देगा। तो ये हमारे दोनों काम एक ही स्टेप में होंगे। अब सेम यही काम हम विड्रॉल मेथड के लिए करेंगे, तो इस मेथड को भी मैं इसी क्लास में ओवरराइड कर दूँगा। तो मैं इसको कॉपी किया, मैं इसको विदड्रॉ लगाता हूँ, विदड्रॉ, ठीक है। अब सुपर का विदड्रॉ मेथड यहाँ पे लगा दूंगा। तो सुपर क्लास का विदड्रॉ मेथड कॉल होगा, उसको अमाउंट जाएगी, तो विदड्रॉ तो हमारा इसी लॉजिक के तहत विदड्रॉ होगा जो ऊपर वाला विदड्रॉ हुआ है। लेकिन साथ ही क्या होगा कि डिडक्ट ट्रांजैक्शन फ़ी का मेथड अगेन कॉल होगा, ये वाला जो हमने बनाया है। तो ये कॉल होने के साथ ही हमारी जो फ़ी हमने क्लास बनाते वक्त हम इसको प्रोवाइड करेंगे ना, वो फ़ी यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है इसमें अच्छा ये पे यूटिलिटी बिल, इसमें कहा गया है कि आप इस टाइप का एक मेथड बनाएंगे पे यूटिलिटी बिल का। पहले हम मेथड बनाते हैं फिर इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डेफ पे यूटिलिटी बिल का मेथड हमारा बन गया। तो इसमें पैरामीटर होगा बिल अमाउंट और साथ ही सेल्फ। अच्छा ये सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट आपने ऑटो पे डालते जाना है, ठीक है। तो बाकी हम इसकी सिंटेक्स ठीक कर लेते हैं। अच्छा अब नीचे आए पे यूटिलिटी बिल्स में, तो अब हम देखते हैं ये कहता क्या है। दैट अलाउज यूजर टू पे यूटिलिटी बिल्स फ्रॉम देयर चेकिंग अकाउंट्स। अब चेकिंग अकाउंट के अगेंस्ट ना वो यूटिलिटी बिल्स पे करेगा। चेकिंग अकाउंट बेसिकली ये वाला अब हमारा चेकिंग। अब पे यूटिलिटी बिल बेसिकली मेथड क्या करेगा, बिल अमाउंट हम उसे पास करेंगे जब हम बुलाएंगे, तो उसे बताएंगे कि इतना बिल पे कर दो। तो वो सिंपल सा लॉजिक है कि वो हमारा जो बैलेंस होगा ना इस टाइम डॉट बैलेंस, अच्छा बैलेंस कॉल होगा और साथ ही सॉरी
अगर आप लॉजिकली यहाँ देखें को बेसिकली जो बिल अमाउंट है ना ये हमारे बैलेंस से निकल जानी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स ये एक तरह का विदड्रॉ काउंट होगा, मतलब यही अमाउंट जो है ना हमारी विदड्रॉ की तरह काउंट होगी कि आप जैसे ही विदड्रॉ आप ये बटन प्रेस करेंगे तो बिल तो आपका पे हो जाएगा, लेकिन इतनी अमाउंट आपके अकाउंट से विदड्रॉ हो जाएगी सिंपली। तो हम इसका सिंपल लॉजिक यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि सेल्फ डॉट विदड्रॉ। अब विदड्रॉ चूँकि इसी क्लास का कॉल होगा तो इसके अंदर फर्दर ऑटो पे फ़ी भी डिडक्ट हो जाएगी हमारी। तो इसको हमने पास क्या करना है, ये वाली अमाउंट। तो इस टाइम ये अमाउंट हमारी यहाँ बिल अमाउंट से मिल जाएगी। सिंपली हम इसको बिल अमाउंट पास कर देंगे तो ये हमारा सारे का सारा लॉजिक इस पे यूटिलिटी बिल के अंदर इसी फंक्शन को विदड्रॉ फंक्शन को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट हो गया। ना सिर्फ फर्स्ट टाइम हमारा जैसे ही हम पे यूटिलिटी बिल को कॉल करेंगे ये अपने अंदर अपना विदड्रॉल मेथड कॉल कर लेगा, ठीक है। उसको हम बिल अमाउंट पास कर देंगे तो विदड्रॉ में जब जाएगा अपनी अमाउंट लेके पहले सुपर के विदड्रॉ में चला जाएगा। यहाँ पे सुपर के विदड्रॉ में जाकर ये क्या करेगा, अगर उसका बैलेंस उस अमाउंट से ज़्यादा है तो वो हमें बता देगा कि हम मेरा बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, और बैलेंस में से वो अमाउंट माइनस कर देगा तो हमारा विदड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। एक सेकंड मैं यहाँ पे एल्स कर देता हूँ ताकि ये हमें हमारा यहाँ एरर हो जाए, एरर हैंडलिंग भी हो जाए। एल्स इनसफिशिएंट, सॉरी, एल्स इनसफिशिएंट बैलेंस। तो या तो ये विदड्रॉ हो जाएगी अमाउंट या विद इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर अच्छा अब जैसे ही चूँकि हमारी ये शर्त भी है इसमें सेविंग अकाउंट में कि जैसे ही हमारे सेविंग अकाउंट में कोई भी विदड्रॉ हो या कोई डिपॉजिट या विदड्रॉ हो तो साथ ही हमारी पैसे भी कट जाने चाहिए, डिडक्शन फ़ी। तो वो इसी मेथड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें यहाँ लिखने की सेपरेट ज़रूरत नहीं है। ये मेथड जब यहाँ कॉल होगा तो ये सारा कोड ऑटो पे यहाँ पे आएगा और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे और हमें एट द एंड हमारा बैलेंस जो है वो इसी हिसाब से एडजस्ट होकर हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये बहुत देखें फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच भी इसके अंदर फर्दर क्लासेस के अंदर अब आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो ये कितना ईजी होता जा रहा है हमारा काम। अब फर्दर क्या है, पे यूटिलिटी बिल। अब इनवैलिड बिल अमाउंट्स के लिए वो ऑटो पे एरर हैंडलिंग हमारे विदड्रॉ मेथड में हुई है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है इनसफिशिएंट फंड के लिए, ठीक है। अब एक टेस्ट योर क्लासेस बाय क्रिएटिंग इंस्टेंसेस ऑफ बोथ सेविंग अकाउंट एंड चेकिंग अकाउंट, परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डिपॉजिट, विदड्रॉ and calculate interest on saving account, ensure that the transaction fees are correctly deducted from checking account। सबसे पहले जी हम अपने सेविंग अकाउंट को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा फर्स्ट टाइम क्या हुआ जी, हमारा ऑब्जेक्ट तो बन गया, सॉरी ये कोड जो है, हाँ ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको मैं रन करके चेक करता हूँ कहीं कोई एरर ना एग्जिस्ट। अभी तक कोई एरर नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मैं प्रैक्टिस की बेस पे कर रहा हूँ, आप लोग जैसे जैसे क्लासेस बनाते जाएँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने अभी अपलोड भी करनी है वीडियो, तो जैसे जैसे क्लासेस बनाते जाएँ साथ ही इसको देखते जाएँ। ठीक हो गया। अच्छा मैं सबसे पहले बनाऊँगा जी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ, उन्होंने पहले सेविंग अकाउंट का बोला है, मैं कहता हूँ सेविंग अकाउंट, सेव अंडरस्कोर अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बनाने के लिए क्या कॉल करनी होती है, हमें अपना हमें अपनी वो क्लास, ये देखिए वो क्लास बुलानी होती है, ठीक है। वो क्लास जैसे ही हम कॉल करेंगे तो हमारा सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखें जैसे ही मैंने इसमें पैरेंथेसिस लगाई तो हमसे पूछना शुरू हो गया कि यार इसमें तो एक अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर है। अब मैं अकाउंट नंबर देता हूँ, ठीक है, और अकाउंट होल्डर का नेम है तो मैं अपना नाम देता हूँ। और क्या कहता है, सॉरी नाम मेरा स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वो मुझे कहता है कि इंटरेस्ट, अच्छा बैलेंस, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट है, ओके। अब बैलेंस में अपना बताता हूँ कि मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल इस टाइम बैलेंस है 1 लाख रुपीज़, 100,000, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट मैंने सालाना लगाया हुआ है जी 10%। मेरा सालाना इंटरेस्ट रेट ऑटो पे कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा ये यहाँ तक मैंने उसको सारे पैरामीटर्स दे दिए। इस पे मैं जब रन करूँगा तो ये जी सेविंग अकाउंट नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अच्छा एग्जिट कोड 0 के साथ हमारा रन हो गया। अब
देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट बन तो गया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा मेरे ऑब्जेक्ट में क्या है। ये कौन सा है जी, सेविंग अकाउंट। तो मैं ये अपने सेविंग अकाउंट क्लास में जाता हूँ। इसमें मैंने वो वाला मेथड अभी तक नहीं बनाया जिसको कहते हैं कि ये मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर देना सारा अपना मेरा अकाउंट जो भी है। तो ये सेल्फ ये मुझे रिटर्न कर देगा। अब मैं यहाँ पे ना उसको वही फॉर्मेटेड टाइप की स्ट्रिंग दे दूँगा। अच्छा, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मैं उसको फर्दर अलग से समझा दूँगा, आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी तेज़ कोडिंग कर रहा हूँ टाइम शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि मुझे पूरा वीक टाइम नहीं मिला। मेरे अभी 1 घंटे में आपको वीडियो भी दिखानी है, ठीक है। ओके अच्छा, मैं फॉर्मेटेड में क्या लिखूँगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर। अच्छा, इसको मैं कॉलन लगा के तो फर्दर इसको मैं सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर। अच्छा, उसके बाद कॉलन लगाया, अकाउंट नंबर के बाद है मेरे पास अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर। तो इसको मैं कॉलन लगा के यहाँ सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर। अच्छा, अकाउंट होल्डर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, अकाउंट होल्डर के बाद बैलेंस, बैलेंस। तो कॉलन लगा के इसको मैं सेल्फ डॉट बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कॉलन सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, ये अब एरर दे रहा है कि ये लंबी हो गई लाइन, तो उसका इशू नहीं है। अच्छा ये हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने सेविंग अकाउंट बनाया, इसी सेविंग अकाउंट के एंड पे जाके इंटर प्रेस करता हूँ, तो मैं करता हूँ प्रिंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, अब मेरी सेविंग अकाउंट को जो मैंने डिटेल दिया, क्या उसके अंदर सेव भी हुई है या नहीं, ये मुझे पता चल जाएगा। ये मेरे पहला चेक होगा। ये देखें जी, एक तरतीब से आ गई। अब इसमें थोड़ी सी मैं मज़ीद चेंजेस कर देता हूँ। अगर इसको मैं इस तरह कर दूँ कि हर के बाद स्लैश एन कर दूँ, बैक स्लैश, ये बैक स्लैश याद रखिएगा, एन है, ये सिंपल वाली स्लैश नहीं है। तो इसका क्या होगा कि हर एक नई लाइन पे मुझे अगली मेरी चीज़ शो हो जाएगी, बैक स्लैश एन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे बैक स्लैश एन इंटरेस्ट रेट यहाँ तक। तो मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, तो ये देखें, ये सब कुछ मुझे नेक्स्ट लाइन पे थोड़ी सी यहाँ इशू हैं, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अकाउंट होल्डर के बाद अच्छा ये एक्स्ट्रा बीच में स्पेसेस ऐड हुई हैं। ठीक है, अब ये भी इशू ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद है। ठीक हो गया। अब बैलेंस और इंटरेस्ट रेट 10%, सब कुछ जो कुछ मैंने दिया है वो मेरी क्लास उसको होल्ड कर पा रही है। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया मेरी क्लास का। अच्छा इसमें और कोई मेथड टेस्ट करने वाला है। वो कह रहे हैं कि सेविंग अकाउंट एंड चेकिंग अकाउंट परफॉर्म लाइक डिपॉजिट विड्रॉल एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब मैं अपनी क्लास में देखता हूँ कि सेविंग अकाउंट में मेरा बैंक अकाउंट की तो सारे मेथड ऑटो पे डिपॉजिट विड्रॉ के आएंगे, लेकिन सेविंग अकाउंट में कुछ और है। हाँ जी, सेविंग अकाउंट में है कैलकुलेट इंटरेस्ट का मेथड। तो अभी मैंने कौन सा बनाया है, सेविंग अकाउंट। ठीक है, मैं इस पर अपना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देखता हूँ कि आया कि मेरा ये सेविंग अकाउंट का जो वेरिएबल है डॉट, इस पर मैं कैलकुलेट इंटरेस्ट डालूँगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी मैंने 10% का ये देखें ये ऊपर सेट किया हुआ है। ठीक है, उसको मैंने दे दिया इसका ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। अब मैं इंटरेस्ट रेट जैसे ही करूँगा तो इसने करना क्या है इसने ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, ये देखें, पहले कैलकुलेट करेगा, उसके बाद उसी बैलेंस को, उसी इंटरेस्ट रेट को मेरे बैलेंस में ऐड करेगा, यानी कि सालाना मुनाफा मुझे लग जाएगा मेरे अकाउंट पे। तो ये करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर प्रिंट करता हूँ इसी को, सेविंग अकाउंट को। तो ये आप अभी देखें, देखते हैं जी। सबसे पहले तो सेम ऑब्जेक्ट बना, मेरा प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम ये देखें, जब दोबारा प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो इसमें 11,000 हो गई मेरी बैलेंस। इसकी क्या वजह बनी, इंटरेस्ट रेट 10% था, तो 1 लाख पे अगर 10% कैलकुलेट करें 10,000 रुपये बनते हैं, तो ये 1,10,000 रुपये मेरा ऐड हो गया। तो परफेक्टली मेरे इस फंक्शन ने भी काम किया है। ओके जी, यहाँ तक हो गया। अब सेविंग, अब ये वाला मेरा सारा मैंने चेक कर लिया। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, मैं हैश लगा देता हूँ जी, हैश, सॉरी, ताकि ये दोबारा एग्जीक्यूट ना हो, वो बीच में मुझे नज़र आना ख़त्म हो
हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा मेरा एक्चुअल कोड ना। तो ये सारा कमेंट होगा कोड। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाना है जी, मैं बनाता हूँ जी चेकिंग अकाउंट CHK_ACC अकाउंट इक्वल्स चेकिंग अकाउंट। और चेकिंग अकाउंट देखें जैसे ही मैंने ओपन किया वो मुझे खुद ही पूछेगा अकाउंट नंबर क्या है, मैं इसको ये चीज़ें देता हूँ जी फ़िलहाल, Ctrl+C, इसको मैंने अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट होल्डर का नाम दे दिया, बैलेंस दे दिया, और चौथी चीज़ की ट्रांजैक्शन फ़ी। अब ट्रांजैक्शन फ़ी बेसिकली 10% ये इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इसको देता हूँ कि 25 रुपीज़, जिस तरह नॉर्मल ATM पे हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है तो इस तरह इंप्लीमेंट करेगा। अब देखिए इस पिछले को भूल जाए, यहाँ जो कुछ हो रहा था वो ख़त्म हो गया। अब नए सिरे से मैं चेकिंग अकाउंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं इसको रन करके चेक करता हूँ जी, परफेक्टली रन हो गया, एग्जिट कोड 0 आ गया, अगर एरर हो तो 1 आ जाता है हमारे पास। अब मैं चेकिंग अकाउंट को प्रिंट करता हूँ, इसको मैंने रन किया तो ये देखें ये मेरा चेकिंग अकाउंट प्रिंट होके आ गया। इस टाइम मेरा बैलेंस ये है और ये सब कुछ है। और एक लास्ट चीज़ जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो मैंने अभी तक उसमें डाली नहीं, इसलिए वो प्रिंट भी नहीं हुई। अच्छा जी, चेकिंग अकाउंट को मैंने प्रिंट किया। अब देखें इसमें ये चीज़ प्रिंट नहीं हो रही ट्रांजैक्शन फ़ी, क्योंकि मैंने ये फंक्शनैलिटी डाली नहीं है। मैं चेकिंग अकाउंट के इनिट मेथड में आता हूँ, सॉरी इनिट नहीं, दूसरा स्ट्रिंग मेथड में। चेकिंग अकाउंट हमारा कहाँ पे है, चेकिंग अकाउंट, अच्छा चेकिंग अकाउंट। इसने बेसिकली क्या किया है कि जब मैंने इस पे ये मेथड कॉल किया ना डॉट, ये देखें डॉट चेकिंग अकाउंट पे, तो इसने क्या देखा है, इसके अंदर स्ट्रिंग मेथड अपना देखा है। तो चेकिंग अकाउंट में स्ट्रिंग मेथड नहीं है, लेकिन आप अगर ऊपर जाएं तो ये देखें ये स्ट्रिंग मेथड तो है ऊपर उसकी बेस क्लास में बैंक अकाउंट में, क्योंकि इन्हें बेस से इनहेरिट हुआ है, तो इसने ऑटो पे वो अपने सारे फीचर उठा लिए, ठीक है। यानी कि बेस क्लास का स्ट्रिंग मेथड इस पर काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको ओवरराइड करूं तो फिर इसके साथ मुझे मेरा इंटरेस्ट रेट भी शो होगा। यहाँ तक हमारा काम सही किया। अब नेक्स्ट हम उस पर क्या देखें, सॉरी डिपॉजिट विड्रॉल और कैलकुलेट इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे हमने करके देखना है। अभी हमने सेविंग अकाउंट पे तो इंटरेस्ट और विड्रॉल डिपॉजिट कर लिया था। अब हम इस पे करते हैं चेकिंग अकाउंट पे। चेकिंग अकाउंट हमारा क्या करेगा जी, इंश्योर ट्रांजैक्शन फ़ीस और करेक्टली, तो हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी भी लग रही है चेकिंग अकाउंट पे। चेकिंग अकाउंट यहाँ तक हमारा जी प्रिंट, इसको मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ तो ये हमें क्या करेगा, 1 लाख का बैलेंस दिखा रहा है एज़ पर। तो अब मैं इसमें देखें, इसमें मैंने ओवरराइडेड मेथड लिखे हुए हैं ना, डिपॉजिट के और विड्रॉ के और पे यूटिलिटी बिल के। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा ये जो चेकिंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट है इस पे मैं डिपॉजिट करता हूँ, इसमें मैं अमाउंट इसको देता हूँ 10,000 और इसको अगेन मैं प्रिंट कराऊँगा, क्योंकि मुझे पता तभी चलेगा ना कि अंदर क्या हो रहा है, वरना मुझे नज़र ही नहीं आएगा, वो तो जाएगा। अच्छा अब होना क्या चाहिए डिपॉजिट अकाउंट में, जब मैं इसमें कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करूँगा तो डिपॉजिट मेथड कॉल होगा, वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी एज इट इज़, और उसके बाद उसमें से ट्रांजैक्शन फ़ी डिडक्ट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन फ़ी मैंने कितनी दी है, फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट में 25, तो 25 रुपये कम होने चाहिए, 1,10,000 प्लस सॉरी माइनस 25 रुपये उसमें होने चाहिए। तो ये देख लें जी ये एग्जैक्टली वही हो गया, 1,09,975 रुपीज़, 25 रुपीज़ मेरे डिडक्ट हो गए। तो यहाँ ये काम भी ठीक हो गया। फर्दर मैं इसी डिपॉजिट को विदड्रॉ कह देता हूँ, मैं उसको विदड्रॉ करता हूँ 10,000 रुपीज़। तो अगेन वही हुआ जी, विदड्रॉ इसमें से 10,000 हो गए तो 90,000 रह जाना चाहिए था, और 25 रुपये फ़ी के डिडक्ट हो गए, तो मेरा ये मेथड भी काम कर गया। तो इसके अलावा इसके अंदर कौन सा मेथड, पे यूटिलिटी बिल। अब पे यूटिलिटी बिल से मुराद सेम वही है, बेसिकली विदड्रॉ ही कॉल होता है, लेकिन मैं आपको चेकिंग अकाउंट डॉट पे यूटिलिटी बिल, तो यूटिलिटी बिल मैं इसमें 1,000 का विदड्रॉ करवाता हूँ। अच्छा ये मैं कोड ख़त्म करता हूँ वरना वो थोड़ी सी अमाउंट में कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके लिए। अच्छा अमाउंट थी 1 लाख, लेकिन यूटिलिटी बिल पे करने, अच्छा सॉरी मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया। चेकिंग ये देखें, पहले 1 लाख थे अमाउंट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट उसमें से 1,000 माइनस हुई, और 1,000 ना सिर्फ माइनस हुई, साथ ही डिपॉजिट मेथड की वजह से उसमें से 25 रुपीज़ फ़ी भी निकल गई। तो अब मेरे पास एग्जैक्ट वही चीज़ आ गई। अच्छा इसके अलावा कोई और चीज़ है इसमें, ऑप्शनल है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये ऑप्शनल है, ये हम पहले भी पिछले उसमें कर चुके हैं, जो पिछले प्रोजेक्ट हमने बनाए थे। फर्दर आपको चाहिए तो मैं ये बना दूंगा आपको।
फ़िलहाल मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख लें सर की क्लास से पहले पहले। इस तरह का ऑप्शनल मेन्यू, ये कोई इशू नहीं है, ये सिंपल वो पिछली लास्ट टाइम जैसे हम क्विज़ क्लास या वो बनाई थी तो उसी तरह ये भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बेसिकली आपको क्लासेस बनाना और वो चीज़ें सिखा दी हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एज़ इट इज़ हो जाएगा।